ऋग्वेद अथ चतुर्थोध्याय वी ही से लेके उत्तरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जन साधारण सूक्ष्म आत्म तत्व को न जान करके मन ही को सब कुछ मान रहे हैं। प्राहिंद्र से लेकर उत्तरा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मन के व्यवहारों से आत्मा व्यथित होकर अन्यत्र सोम की खोज कर रहा है। क्षम्यम से लेके उत्तरा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चंचल मोहक मन ने आत्मा पर क्या प्रभाव किया है कि उस मन को आत्मा पुष्ट कर रहे हैं। यमीमम से लेके उत्तरा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस मन को आत्मा इतना प्यारा करता है वह कुत्तों से काटने योग्य अर्थात गंदा है। प्रियाम से लेके उत्तरा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बंदर के समान मन आत्म शक्ति से संजोए हुए सब कामों को दूषित कर डालता है। उसको ये कठोर शब्द कहे गए हैं। ना मतिस्त्री से लेके उत्तरा छठा श्लोक, प्रकृति कहती है कि आत्मा के लिए मुझसे अधिक प्रसन्न करने वाली और कोई वस्तु नहीं है। ये आत्मा की वृत्ति का कथन हो सकता है। उवे से लेके उत्तरा सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकृति के लिए जीवात्मा का उत्तर है कि मेरा अंग अंग प्रकृति माता के नियम पर चलने से मैं प्रसन्न रहेगा। किम स्वभाव से लेके उत्तरा आठवां श्लोक, यह प्रकृति ही का सुंदर नारी रूप में वर्णन है। यह माया ही वृषाकपि मन को व्याकुल करती है। अवीरामय से लेके उत्तरा नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकृति का आत्मा की शक्ति बहुत बल रखती है। मन इसे तुच्छ समझता है, यह मन की भूल है। सहोत्रम से लेके उत्तरा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इन नारियों में मैंने इंद्राणी को ईश्वर की रचना का आत्मा की शक्ति अथवा शासन करने वाली स्त्री सौभाग्यशालिनी सुना है। इसका स्वामी और भी बुढ़ापे से नहीं मरता, अर्थात इस माया रूपी इंद्राणी का पति ईश्वर है जो अजर अमर है। न अहम से लेके उत्तरा 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत्मा की मनन वृत्ति रूप मन आत्मा के साथ है। पीछे भौतिक मन की बुराई की गई है। आत्मवृत्ति रूप मन के बिना आत्मा काम नहीं कर सकता। इस पितृ वृत्ति से किया हुआ यज्ञ ध्युलोक तक प्रभाव डालता है, विद्वानों को प्रसन्न करता है। वृषा कपाई से लेकर रेवती से लेकर उत्तरा तक 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मन की शक्ति, अच्छे पुत्रों वाली, अच्छे पुत्र वधुओं वाली, धन संपन्न, तेरे इंद्र ने किसी से की हुई उक्षा की प्रिय आहुति भक्षण कर ली। उक्षणों ही से लेकर उत्तरा 14वां श्लोक, मेरे लिए उक्षाओं के ही 5, 10, 20 के साथ पकाते हैं और मैं पुष्ट हूँ और मेरी दोनों ही कोखें पूर्ण करते हैं। वृषभों से लेके उत्तरा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। अनंतमग्न जीव वेद उच्चारण करता हुआ अपने ज्ञान से मंथन करके भावना के सहित जब यज्ञ करता है तो इंद्र परमात्मा प्रसन्न होते हैं। ना शैष्य से लेके उत्तरा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह समर्थ नहीं है जिसका कपाल रोगों के बीच लटकता है। वही समर्थ है रोग युक्त रोम युक्त चेहरा, जवानी का मुख बैठे हुए का प्रसन्नता से विकसित होता है। ये मुहावरे हैं। घुटनों में सिर दिए अर्थात सुप्त रोम युक्त चेहरे का विजृंभण खिल उठना। नाश ऐसे से लेकर उत्तरा 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ है।
उक्त ऋचाओं में काव्य कला का प्रदर्शन है और शिक्षा भी। आचार्य सायन ने इन ऋचाओं में कामशास्त्र की बातें लिखी हैं। अयम इंद्र से लेके उत्तरा 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ है प्रेम का उपदेश है, हिंसा की निंदा है। अयम इम से लेके उत्तरा 19वां श्लोक, ईश्वर यज्ञहीन निकम्मे दास को पसंद नहीं करता। यज्ञ गीता कर्म करने वाले आर्य श्रेष्ठ जन को पसंद करता है। धन्व से लेके उत्तरा 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जगत के प्रपंच मरुस्थल हैं, उनसे बचकर ईश्वर का आश्रय नहीं। पुनरेही से लेके उत्तरा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मन स्थिर हो, आत्मा मन को अच्छे कल्याणकारी विचारों से युक्त करे। यज से लेके उत्तरा 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब मन अपने घर हृदय में स्थिर हो जाता है तो वह पाप वाला मोहक मन कहाँ चला जाता है। पशुर से लेके उत्तरा 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे कि गीतों में टेक होता है। उत्तर शब्द बताता है कि इंद्र जीवात्मा है, क्योंकि उत्त प्रकृति उत्तर जीवात्मा, उत्तम अर्थात परमात्मा, उक सौम्य मन आत्मवृत्ति जीवात्मा की गतियों पर कविता है। भाषा विज्ञान को लेते हुए आंख बैल करके वेद विरोधियों ने यह सिद्ध किया कि इंद्र के लिए बैलों की बलि दी जाती थी। इति चतुर्थो वर्ग, रक्षोहन से लेके नक्तम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यज्ञ के द्वारा विषैले कीटाणुओं को नष्ट किया जाए। अयोदृष्टों से लेके दत्सवासन 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जड़ अग्नि को संबोधन काव्य शैली में है, अग्नि यज्ञ अग्नि इन रोग कीटाणुओं को नष्ट करे, ऐसा उपाय यज्ञ करता लोग करें। ओभ्या से लेके या तो धनान 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा का धर्म है कि कठोरता के साथ दुष्टों का दमन करे। यज्ञ की अग्नि भी रोगामनों को भी अंतरिक्ष में फैले हैं, उन्हें नष्ट करे। यज्ञऋषु से लेके मंडव्य शाम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा पूरी तैयारी से दुष्टों का दमन करे। अग्नि से लेके वृक्कनम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, दुष्टों को कड़ी मार लगाई जाए, उनके शीर के टुकड़ों को जंगली जानवर खाएं। तात हे तेजस्वी राजन, राक्षस को खाल को व आवरण किले आदि को भेदन कर दे। हिंसक वज्र इस राक्षस को प्राण हारक तेज से मारे। यत्रदानिम से लेके शीशान 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शत्रु को जहां भी वह हो उसको मारो। वायुयान से आकाश में उड़ता हो तो वहां भी शस्त्र अस्त्र प्रहार करो, ऐसे अस्त्र भी हों। उतालब्धम से लेके एनो 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रजाजन की रक्षा करें और प्रजा पीड़कों को कठोर दंड दें, यह राजधर्म है। एक प्र से लेके रंधेनम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दुष्ट शत्रुओं पर अभियोग चला करके जब उनका अपराध सिद्ध कर दो तब उन्हें दंड दो। न्याय रक्षा के लिए उनका अपराध सिद्ध करना होगा और तब दंड दिया जाएगा। जलती हुई समिधा से उसे तपाया जाए। तीक्ष्ण अग्नि से लेके नरीचक्ष 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा को शत्रु दबा नहीं सके ऐसी शक्ति हो। पूरी सावधानी से प्रजा की रक्षा करें। नरीचक्षा से लेके वृक्ष 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
शत्रु का विनाश इस प्रकार किया जाए कि शत्रु का शेष कुछ नहीं रहे। तिर्यातुधान से लेके विरिडंड 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। झूठे न्यायी दुष्ट जनों को बंधन में रखें या मार दें, इसी में प्रजा का हित है। तदग्नि से लेके न्योश 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह राजा का धर्म है कि साधु जन की रक्षा करे व दुष्ट जन को दंड दे। यदग्नि से लेके यातुधानान 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। दुष्टों को वाणी से भी पीड़ित करो, उनका आदर सत्कार मत करो। परा से लेके शोषुचान 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा दुष्ट राक्षस डाकू आदि को दंड दे और मूढ़ निकम्मे स्वार्थी विद्वानों तथा स्वार्थियों को भी दंड दे। प्राध्य से लेके यातुधान 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुष्ट हत्यारे कठोर बोलने वाले झूठे ये सब कारागृह में डाले जाएं। यह से लेके वृश्च 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पशु हिंसक मनुष्य का मांस खाने वाले को हिंसा करके गौओं का दुग्ध नष्ट करने वाले इन सबको मृत्यु दंड दिया जाए। संवत्सरीनम से लेके मर्मन 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो हिंसक दुष्ट जन दूध से वंचित रहे, यदि कोई चोरी कर दूध पी जावे तो उसे भी दंड मिले। विषम से लेके जयंतात 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐसे कठोर दंड दुष्टों के लिए हैं, कड़े दंड भय से अपराध कम होते हैं। स्नादग्नि से लेके दिव्याया 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह सनातन विधान है कि दुष्ट दंड से ही ठीक रहते हैं, अतः उन पर शस्त्र अस्त्र प्रयुक्त किए जाएं। तम 9 से लेके दहंतु 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा प्रजा की रक्षा करें, राजा के तपोनिष्ठ और पापियों और पाप के समर्थकों को नष्ट कर डालें। पश्चात पूर्व से लेके न 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा का यह भी कर्तव्य है कि स्वस्थ की व्यवस्था द्वारा प्रजा की आयु बढ़ावे और प्रजा को सब ओर से निर्भय कर दे। परितो अग्नि से लेके 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी विजयी दुष्टमनकारी राजा की प्रजा भक्त रहे। विषेण से लेके रिष्ट भी 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजस्वी राजन, तोड़ फोड़ करने वाले प्रजा पीड़क राक्षस को तीक्ष्ण विष से जला दो। अपने तीर शस्त्र से तपे हुए अग्रगामी शस्त्रों से जला दो। प्रत्यग्नि से लेके मन में भी 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋचा 23वां 24वें वेद्य को संबोधित किया गया है। रोग के कीटाणु राक्षस मनुष्य रूप में रहने वाले राक्षस भी अति भयंकर है। उन्हें विष से मारो, यज्ञों द्वारा उन पर विषाली औषधियों का प्रयोग करो। प्रत्यग्नि से लेके वीर्यम 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान कवि सबको अग्नि शब्द से संबोधित किया है और उनका कर्तव्य बताया है। चोर डाकू दुष्ट, इनको राजा दंड दे। सेनापति इन्हें शस्त्रों से मारे। वैद्य रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करे। प्रजा रोग शोक भय से रहित हुई राजभक्त रहे। इति नमः सर्ग।
हावी से लेके प्रपंथनंत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान या दिव्य शक्तियां अग्नि में व सूर्य में किसके लिए यज्ञ कर रही हैं? दूसरा अर्थ है कि सुख स्वरूप ईश्वर को प्रसन्न कर रही हैं। गिन से लेके अस्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह संसार बिल्कुल अभाव रूप नहीं था, सूक्ष्म रूप में था। ईश्वर के प्रबंध से पुनः इस हृदय रूप में आ गया। दिव्यवी से लेके अंतरिक्षम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस ईश्वर ने यह संसार रचा वह स्तुति के योग्य है। सूर्य की आकर्षण शक्ति से ये लोग धारण किए गए हैं। यो से लेके जातवेदा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार का रचयिता ईश्वर है। ज्ञानी जन प्रेम से उसका ही ध्यान करते हैं। यंजात वेदों से लेके रोद सिप्रा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों को जानने वाले सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप प्रभु, जो कि प्रकाश के साथ संपूर्ण भवन के मस्तक पर स्थित हों, अर्थात सब पर आपका अधिकार है, उन आपको बुद्धियों से, वाणियों से, वेद वचनों से प्राप्त हों। वे पूज्य आप ध्युलोक और भूमि को पूर्ण करने वाले हों, अर्थात जगत का पालन करें। मूर्धा से लेके प्रजानन जिसका भावार्थ है। इस सब रचना का ज्ञान होता ही रहता है, अर्थात रात में अग्नि पृथ्वी की मूर्धा होती है, अर्थात रात में अग्नि की प्रमुखता है और फिर प्रातःकाल उदय होता हुआ सूर्य मूर्धा होता है। ये गीत तत्वों की उस माया को जानता हुआ वेग युक्त सूर्य आदि सृष्टि के जलों को विचरता है। ईशान्य से लेके तनोपा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भौतिक अग्नि में यज्ञ, ईश्वर अग्नि में उपासना रूप यज्ञ, जठर अग्नि में भोजन से यज्ञ किया जाता है। सूक्तवाकम से लेके तमापा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ है। ईश्वर की सृष्टि रचना रूपी यज्ञ सब में फैला हुआ है। यम से लेके महित्वा नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये अग्नि ईश्वर है, उसी के नियम में सब लोग काम कर रहे हैं, वही उन्हें अपनी महिमा से जीवित रख रहा है। स्तोमेन से लेके विश्व रूपा 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये सृष्टि प्रक्रियाओं का वर्णन करके वेद सृष्टि के रचयिता की प्रशंसा कर रहे हैं। यह से लेके विश्व 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य ने सबको प्रकाश दिया है। विश्वस्वन से लेके यन 12वां श्लोक जिसका भावार्थ है। ईश्वर प्रेरणा से प्राकृत जगत के सौंदर्य को ऋषियों ने कितना अंदर देखा और प्रभु ने उनके मुख से इस सौंदर्य का काव्य रूप में वर्णन कराया। वैश्वानरम से लेके वृहंतम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संसार रचना के केंद्र को नक्षत्र मंडल को भेद सूर्य नक्षत्रों को गति देता है। सूर्य का भी केंद्र जो हिरण्य गर्भ तथा मंडल है उस तक सूर्य की ज्योति पहुंचाता है। वे से लेके प्रस्ताद 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस लोक के संचालक प्रभु की स्तुति वेद मंत्रों से करते रहो। द्वय से लेके मात्र चय 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दो प्रकार की सृष्टि है, एक जड़ सूर्य आदि देव अंतरिक्षस्थ वायु पितर, दूसरी माता पिता से उत्पन्न होने वाली मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग। मंत्र में सेमतरे शब्द है, अर्थात मरण धर्मन जीव मनुष्य आदि सब। द्वय से लेके
विराजमान। 16 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ध्युलोक और भूलोक में जैसे सूर्य प्रकाशित है, उसी प्रकार विचरता हुआ जीवात्मा भी प्रकाशित हो रहा है। यत्र से लेके इंदम विवोचत 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनके विषय में विवाद करते हैं, ये चलाने वालों में इन दोनों अपर और पर कौन है? मित्र यज्ञ को प्राप्त होते हुए सुकर स्थान को निश्चय प्राप्त कर सकते हैं, इसे और कौन कह सकता है? कत्यग्नि से लेके कम 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भवनों का ज्ञान, भवनकर्ता का ज्ञान प्राप्त किया जाए। इन प्रश्नों का उत्तर बालखिल्य संहिता भाग में आ गया है। एक ही अग्नि है, बहुत प्रकार से प्रज्वलित हुआ है। एक ही सूर्य विश्व भर पर प्रकाशित है। एक ही उषा इस सब को प्रकाशित कर रही है। ये सब एक ही का वैभव है। यावत से लेके निशीदन 19वां श्लोक जिसका भावार्थ है। जब तक उषा अच्छी तरह न फैले तब तक उपभोक्ता यज्ञ का सामान तैयार कर ले। इति त्रयोदशी वर्ग। इंद्रम से लेके अहित्वा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक ईश्वर की ही स्तुति करनी चाहिए। सूर्य से लेके जघान दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ है। सूर्य इंद्र है, वह अंधकार का नाश करके संसार का हित कर रहा है। समानवस्वा से लेके सखाय मिशे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेद मंत्रों में स्तुति की जाए। प्रभु के उपासक के लिए जो सब मंत्र नए ही होते हैं, जिनका उसने पहले प्रयोग न किया हो। इंद्राय से लेके ध्यान चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्तुति नियामक इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। अपांत मन्नियों से लेके देवभू पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर शक्ति अदम्य है, जिसका तेज सर्वत्र फैला है, जो दुष्टों पर बड़े वेग से प्रहार करता है, जो दुष्टों को कपाने वाला है, विविध कर्म करने वाला है, नाना शस्त्रों से युक्त है, जो प्रजाओं को सरल मार्ग से चलाता है, जो संपूर्ण प्रतिमान से जिसे अपने से कम नहीं कर सकते। अग्नि व बिजली के तेज को वन जैसे नहीं रोक सकते, उसी प्रकार इंद्र की शक्ति अदम्य है। ना यस्य से लेके स्थिरानी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान जी की शक्ति अपार है और अतुल्य है। जघान से लेके सयुग भी सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि के अनेक चमत्कार ईश्वर के ही हैं। तम हा से लेके मित्रम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, निश्चय तुम उस ऋण की रक्षा करने वाली हो। तलवार जैसे टुकड़ों को वैसे ही सर्पों को काट डालता है। जो जन मित्र के धाम को चुप होने वालों के समान मित्र को नष्ट कर देते हो। ये से लेके शिशि ही 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नास्तिक दुष्टों का दमन होना चाहिए। इंद्र से लेके इंद्र 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विश्व भर की वस्तुएं उसी की हैं, अपने योग क्षेम के लिए उसी की उपासना करो। प्राक्तभ्य से लेके वितिभ्य 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सकल सृष्टि में व्यापक होकर के सृष्टि के बाहर भी है।
प्र से लेके मित्रान 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु के शस्त्र दुष्टों पर चलते हैं। अन्वास से लेके जयमानम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य अंतरिक्ष और भूमियों के मासों औषधियों को गति देता है। करही से लेके श्यंते 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शत्रु के विनाश की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हे इंद्र, तेरी वह पाप नाशक शक्ति कब प्रकट होगी जिससे तू राक्षसों को भेदन करेगा, मित्रों को सताने वालों को सब ओर से डराए, जो कि हिंसा स्थल में पशुओं के समान इस पृथ्वी के ऊपर मर कर सोए। भावार्थ यह है कि शत्रु के विनाश की प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। शत्रु यंत्रों से लेके अभिष्य 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुष्ट शत्रुगण परास्तों, शत्रुता करते हुए समूह बनाए हुए बड़ी बड़ी बाधाएं पहुंचाते हुए हमें सब ओर से गिराते हैं। हे स्वामी, शत्रुगण अंधतम से और अंधकार से युक्त हो, उसको उत्तम प्रकाश वाली शक्तियों से परास्त करें, उनके विरुद्ध रहें। पूर्णी से लेके याह्यमरवाट 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों को प्रकट हो। मनुष्य के बहुत से यज्ञ स्तुति करते हुए ऋषियों के स्तोत्र तुझे प्राप्त करते हैं। इस मिलकर हुई प्रार्थना को प्रेम से घोषणा करते हैं। सत पूजा करने वालों को अति समीप प्राप्ति हो। एवाते से लेके निर्भम 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम ईश्वर की कृपाओं से ही सर्वत्र जाने। शनम से लेके धना नाम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर ही महान नायक है कि जो प्रजा की प्रार्थना सुनता है और शत्रुओं का दमन करता है, अर्थात इंद्रियों का दमन करके व्यक्ति को मोक्ष मार्ग दर्शाता है, वही बल पाकर देता है। और वही धन आकर देता है। इति षोडशोवर्ग। सर शीर्षा से लेके शांगुलम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सहस्त्रों सिरों वाला है, सकल जगत का निर्माता है, सर्व आश्रय प्रकृति का वर्णन करता है। वह 10 इंद्रियों के भोग एवं कर्म क्षेत्र से परे है। संसार में सर्वज्ञ उसी की शक्ति कार्यरत है। पुरुष से लेकर त्रोहिती 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही सब कुछ है, वही मोक्ष का स्वामी है, अंत से बढ़ने वाले का भी स्वामी है। यथावानस्य से लेके दिव्य 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा सामर्थ्य में सबसे महान है। समस्त उत्पन्न पदार्थ उसके एक चरण के समान है। उसके 3 चरण अनश्वर हैं। त्रिशाद धर्व से लेके अभी 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह 3 चरणों वाला सर्वोत्तम रूप से जाना जाता है। इसका एक चरण जगत रूप में प्रकट है। 3 चरणों वाला वह सबके ऊपर सर्वोत्तम रूप है, विज्ञ है। इसका व्यक्त एक चरण यहाँ जगत रूप है। वह प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, जो अशन अर्थात भोजन व्यापार से युक्त चेतन प्राणी व अचेतन है, उन सब में वही है। तस्मात् से लेकर पूरा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उससे प्रकाशित ब्रह्मांड रूप क्षीर उपजा है। वही प्रभु समस्त प्राणियों से अतिरिक्त है और सबसे पृथक भी रहता है।
उसी ने विराट के प्राकट्य के बाद भूमि एवं नाना प्रकार उत्पन्न किए हैं, नाना शीर उत्पन्न किए हैं। इति सप्तदशो वर्ग। यद पुरुषेण से लेके शरध्वी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतुओं के ब्रह्मांड में संवत्सर यज्ञ हो रहे हैं। वैसे घी से अग्नि प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार वसंत के बाद ग्रीष्म अधिक तीव्रता पाता है। वह शरद फलदायी होने से हवि तुल्य है। तम यज्ञम से लेके ये 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस यज्ञ रूप सर्वप्रथम प्रकट पुरुष को ही हृदय अंतरिक्ष में यज्ञ में दीक्षित पुरुष के समान ही अभिषिक्त करते हैं। विद्वान साधक व ऋषि उसी पुरुष के द्वारा यज्ञ उपासना करते हैं। तस्माद्य से लेके ये 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही सकल जगत को अपने भीतर आहुतिवत लेने वाला है। वही तृप्तिदायक प्राणदायक है और उसी ने सकल पदार्थों व प्राणियों को उत्पन्न किया है। तस्माद्य से लेके अजायत 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञ स्वरूप प्रभु से ही ऋचाएं और साम उपजे हैं, उसी से छंद उपजे हैं, उसी से यजुर्वेद व अथर्ववेद उत्पन्न हुआ है। तस्मात् से लेके अजाव्या 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ने ही सभी छोटे बड़े पशुओं को उत्पन्न किया है। यद पुरुषम से लेके उच्चते 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस पुरुष का विशेष रूप से वर्णन किया गया है, उसे कितने प्रकारों से कल्पित किया है, अर्थात इसका मुख कौन कहा गया, दोनों बाहों कहाँ कहाए गए, तथा जांघों को क्या संबोधित किया गया और दोनों पग क्या कहाए। ब्राह्मणों से लेके अजायत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ब्राह्मण समाज का मुख्य राजन्य इसकी 2 भुजाएं हैं, पेट और जंघा वैश्य हैं, तथा पग शूद्र या परिश्रम करने वाले हैं। इसी प्रकार शीर में भी विद्वानों ने देह आत्मा के विभिन्न भागों की कल्पना की। चंद्रमा से लेके अजायत 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विराट देह में चंद्र का स्थान है, उसी भांति शीर में मन की स्थिति है। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होकर प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा 2 चैतन्य से ही चेतन है, जो कि मनों में संकल्प विकल्प पूर्ण ज्योति पार्थिव निश्चेतन देह में सर्वत्र प्रकाश देती है। देह में सूर्य के समान ही नेत्र हैं, जो स्थूल जगत का ज्ञान देते हैं। विराट जगत में वायु अंतरिक्ष में संचरण करता है, वैसे ही देह जगत में प्राणों की स्थिति है। नाभ्याम से लेके अकल्प्यन 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नाभि से अंतरिक्ष की कल्पना की गई है और सिर भाग से विशाल आकाश की तथा पैरों से भूमि की व कानों से दिशाओं की, इसी भांति सकल लोकों की कल्पना की गई है। सप्ताश्याम से लेके पशुम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ अध्यात्म यज्ञ के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें 5 तन्मात्राएं ही इंद्रिय स्वरूप देव बनकर परस्पर संगति व शक्ति के दान आदान पूर्वक यज्ञ रच रहे हैं। विशाल ब्रह्मांड भी एक यज्ञ रचता ही है। उसे परमात्मा को योगी व ध्यान जन अंतःकरण में ध्यान योग द्वारा बांधती है। ज्ञान से लेके देवा 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यज्ञ से यज्ञ की संगति करते हैं और यज्ञ रूपी आत्मा से ही यज्ञ रूप
सर्व उपास्य परमात्मा की उपासना करते हैं, क्योंकि प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ व सबका मूल कारण है। 51 वर्ग इति सप्तमो अनुवाक। सम से लेके सखी थे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ही सकल जगत में व्याप्त, जगत रचयिता, भोक्ता, सबसे वर्ण करने योग्य, व्यापक, विशेष कांति संपन्न व सबका हितकारी एवं उत्तम मित्र है। सदर्श से लेके विषय विषम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त व शोभा को प्राप्त है। वह स्वयं ही सारे जगत का उत्पादक है और प्रत्येक प्राणी में व्याप्त रहकर भी प्रजा व लोगों को अभिमान से तिरस्कृत नहीं करता। वह किसी को भी उपेक्षा न करके सभी का हित करता है। सुदक्ष से लेके पुष्यंत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही सबको सन्मार्ग का प्रदर्शक है। वही कर्म सामर्थ्य व प्रज्ञा सामर्थ्य युक्त उत्तम कर्म व प्रज्ञा वाला है। वही वेद का ज्ञान देकर सकल संसार का ज्ञान देने वाला है। वही सकल लोकों व प्राणियों का स्वामी है। प्रजान अग्नि से लेके रश्मि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही वेद ज्ञान का प्रदाता, ऋतुओं को प्रकट करने वाला वह प्रकाश एवं तेज युक्त है। उसके वरदान अनंत हैं। तब श्रीयों से लेके अन्मास से पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही संसार का निर्माता है और वही सकल जगत को स्वयं में समा भी लेता है। इति विंशो वर्ग। तमो से लेके विश्वाहा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे औषधियाँ ऋतु अनुसार उपजती हैं, जैसे जल तत्व स्वयं में जल विद्युत अग्नि को भी धारता है, उसी भांति माताएं स्वयं प्रकाश ज्ञान से युक्त आत्मा को ऋतु अनुसार गर्भवती होकर धारती हैं और जन्म देती हैं। वातोपधूत से लेके ध्यक्षस सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार वायु से भड़की आग चमकती लकड़ियों में लग जाती है, उसी भांति आत्मा प्राण वायु से प्रेरित व प्रकाशित तथा इच्छावान होकर शीघ्र ही अन्न को पाता है और काम में लोगों को भी प्राप्त करता है। फिर वह परमात्मा की प्रेरणा में कार्यरत होता है। मेधाकारण से लेके नान्यम त्वत् आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा से ही ज्ञानी जन सकल सुखों की याचना करते हैं। परमात्मा ही सकल सुखों का देने वाला है, अतः विद्वान उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं वर्तते। तम से लेके वृत्त बहिर्ष नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान ज्ञानवान तथा भक्तजन ज्ञान सत्संगों में और यज्ञों में उस परमात्मा की ही प्रार्थना करते हैं। त्वाम अग्नि से लेके दमे 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। वही होता पोता और निष्ठा का कार्य भी करता है। वही प्रशासता है, वही ब्रह्मा है, वही यजमान भी है। इति एक विंशो वर्ग। यस्तभ्यम से लेके अध्वरीयसी 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो ज्ञान संपन्न जन मोक्ष प्राप्ति हेतु समिधा स्वरूप स्वयं को परमात्मा को समर्पित करता है, उसे परमात्मा पिता माता तुल्य ज्ञान प्रदान करता है और उसकी प्रार्थनाएं पूर्ण करता है। इमास्मय से लेके चाकनथ 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को अपने सभी उपासक प्रिय हैं। उसी की स्तुति
धन ऐश्वर्य इत्यादि के लिए भी जानी अभीष्ट है। इमाम से लेके सुवासा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु से प्रार्थना की गई है कि वह भक्त की कामनाएं पूर्ण करे और उसे अपने हृदय में स्थान प्रदान करे। यस्मिन श्वा से लेके चरमग्नि 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस भांति किसी पशुपालक की गौएं, बकरियां और खुली होने पर भी पुनः उसके घर वापस आ जाती हैं, उसी भांति उस प्रभु के प्रति अनुरक्त जन को भी विभिन्न कार्य करते हुए पुनः उसी को प्राप्त करते हैं। अहव्यग्नि से लेके बृहंतम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी, जैसे शत्रुक में यज्ञ घृत और हवि डाली जाती है, उसी प्रकार तेरे मुख में उत्तम ग्रह वचन हो और मुखमंडल तेज युक्त हो। सेना के आधार पर तो ऐश्वर्य हो, हमें भी तो बल व अन्न देने वाला ऐश्वर्य प्रशंसनीय सुखदाता और जन एवं महान यश प्रदान कर। इति द्वाविंशो वर्ग। यज्ञस्य से लेके अशायत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही इस विश्व रूपी का संचालन एवं प्रजापालक, रात्रि में चंद्र के तुल्य अनंतदाता है। वही सर्व प्रकाशक, सर्व सुखदाता, ज्ञानवान व सर्व उपास्य है। विद्वान जन व ज्ञानवान व्यक्ति उनकी उपासना करते हैं। इमम से लेके निस्ते 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञानी और अविद्वान दोनों ही परमात्मा को जगत भर का धारक, ज्ञान में यज्ञ का साधन मानते हैं, किंतु उस विश्व आत्मा को विद्वान ही प्राप्त करते हैं। बलस्य से लेके चरकिरण 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की वाणी ही सत्य है, हम उसी का विविध प्रकार से मनन करें। मनस्वी व तपस्वी जन अमृत तत्व को पाते हैं, वे सकल लोक में व्याप्त उस प्रभु की ही गुण कर्मा का मान गाते हैं। ऋतस्य से लेके पथ दक्ष 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य, अंतरिक्ष व विशाल धरती आदि सभी परमात्मा के नियंत्रण में हैं। विद्युत, वायु, जल और सर्वोत्पादक सूर्य, ये सभी उस परमात्मा के शासन के ही द्योतक हैं। प्ररुद्रन से लेके मोक्षते 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मेघों से जल धाराएं बरस करके पृथ्वी पर गिरती हैं, वैसे ही गति युक्त प्राण गण व रुधिर प्रवाह स्वरूप आत्मा से प्रेरित होकर के इस भूमि में विकार से निर्मित देह में रमते हैं। इन प्राणों से व्याप्त वेगवान होकर हृदय शीर में ध्वनि करता है और सकल देह को सींचता है। इति 23वां वर्ग। क्राना से लेके 6 श्लोक, जिसका भावार्थ है। रुद्र प्राणगण शीर में सर्व कामना करने वाले हैं। वह सकल मानव वेदों में विद्यमान, देहों में विद्यमान है। वे उत्तम रीति से देह को गतिमान करते हुए तेज स्वरूप प्राणों के दाता आत्मा के आधार हैं। देह का संचालन आत्मा ही है। वही नाना विषयों की कल्पना करने वाला है। ज्ञान के प्रकाशक इंद्रिय गणों से सकल तत्वों को निहारता है। इंद्रिय से लेकर कारवा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु के सच्चे उपासक ही दूसरों को भी सत्कर्म में लगाने वाले, उन्हें बल प्रदान करने वाले होते हैं। सरंची से लेके स्तनवाधित 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की शक्तिशाली विद्युत से सूर्य भी भय करता है। उस बलशाली से सभी भय खाते हैं। वही श्वास प्रवास का नियामक है। स्तंभ से लेके निकाम भी
9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही सर्वशक्तिमान सर्व कल्याणकारी है। कांति युक्त पदार्थों से वही कामनावान जनों की अभिलाषाएं पूर्ण करता है। वह दुष्टों का दमन करने वाला व उनका विनाशक है। विद्वान विनय भाव से उसी की स्तुति करें। ते ही से लेके चिकित्रे 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा ही वेदवाणी का पालक, महान कृपालु, सर सुख व ज्ञान दाता है। नाना यज्ञों से उसकी कीर्ति फैली है। तपस्वी जन इस परमात्मा का ही सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इति चतुर्विंशो वर्ग। ते ही से लेके विष्णु राहरि। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ है। सूर्य अग्नि तुल्य प्रकर्मी, माता पिता नियंता, दानशील, उत्तम शिल्पी, दानदाता, संपन्न व्यक्ति व उत्तम वन, धन, तेज को भोगने वाले महान पुरुष, दुष्ट दल नरत सेनापति, बलशाली वीर एवं समृद्धि कारक वैश्यजन तथा परमात्मा से सभी पूज्य हैं। उत्सयन से लेके बहुत्तम 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम स्त्री पुरुषों की प्रार्थना को वह सर्वव्यापक प्रभु यज्ञ में सुनता है और उन्हें परमात्मा व आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रण से लेके श्रुतम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पृथ्वीवत सर्वपोषक प्रभु ही प्राणी वर्ग का रक्षक सर्व प्राणप्रद है। विद्वान जन उसी की सर्वश्रेष्ठ रूप से वंदना करते हैं। जीवन में संयमित व्यवहार द्वारा ही नर नारी के लिए उपयुक्त है। वे सन्मार्ग पर चलते हुए उनके प्राण को श्रवण करें। विषामा से लेके पति 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भयरहित प्रजा के मध्य शासक रूप से विराजे, स्वप्रकर्म व बल से सस्सी उस परमात्मा की हम नाना वेद वाणियों से वंदना करते हैं। उस अविनाशी स्वतंत्र युवा तुल्य लोभी पर अनुग्रह करने वाले प्रभु ही हम अहन्य स्तुति करें। रैवदत्त से लेके वनन्वती 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संसार में सबसे पूर्व विद्यमान एवं सर्वपालक प्रभु ही जगत की उत्पत्ति द्वारा उपदेश करता है। उत्तम कोटि के ज्ञानी उसी विश्व दृष्टा विनाशी प्रभु का साक्षात करते हैं। इति पंचविंशो वर्ग। माही से लेके शुष्नि 1 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आकाश एवं भूमिवत स्त्री पुरुषों, आप दोनों नितांत विस्तृत व उत्तम वनों और हमारे मध्य शक्ति सामर्थ्य महान आकाश व भूमि के समान परस्पर उपकारक हो। आप हमारी रक्षा करो। यज्ञ से लेके सत्य नाम 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दीर्घ काल तक अनेक शास्त्रों का श्रवण करने वाला उन विद्वानों की सेवा करता है। वह मनुष्य सकल यज्ञों में उत्तम विद्वजनों की सुख साधनों से शुरू हुआ करता है। विश्व शाम से लेके यज्ञ 3 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब के स्वामियों, विद्वानों का धन नितांत विपुल है। आप सब निश्चय से सकल तेजों के धारक सर्वपूज्य व यज्ञों के अवसरों पर यज्ञ अथवा अर्थात दान मान एवं पूजा के योग्य हो। ते धा से लेके भगा 4 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। न्यायी सरस ने ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वत्र व्यापक तथा मनुष्यों के स्तुत्य, रोग और ऐश्वर्य, रोग दुखहर्ता, सर्वपोषक, वैश्यगण, वीरगण व वर्षा जनक वायुगण और ऐश्वर्यशामी, ये सर्व जन वंदनीय हैं। वे सब जन धनश्वर, ज्ञान,
अमर आत्मा एवं नित्य सुख के राजा हैं। उत 9 से लेके रुद्रान्य 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अविनाशी आत्मा जब इन प्राणों के बीच में राजा तथा प्रजापति के तुल्य शोभित होता है, तब प्राणों के मध्य बलशाली 2 प्राण जगत में चंद्र सूर्य तल एक साथ गति करते हुए यहाँ रहते हैं, हमारी रात्रि में भी रक्षा करें। उत 9 से लेके दुरिता 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान पुरुष व स्त्री अपनी अनेक पोषक शक्तियों से रक्षा करते हैं, क्योंकि वे वेगवान, श्रेष्ठ, उत्तम, कल्याणकारी, कर्मवत पालक हैं। जिनकी वे रक्षा करते हैं वे पापों से बचते हैं व ऐश्वर्य पाते हैं। उत 9 से लेके विश्व वेदस 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उत्तम उपदेश देने वाले स्त्री पुरुषों के उपदेशकों से ही व्यक्ति सुख पाता है, क्योंकि सत्य ज्ञान से आलोकित जन ही महान व वास्तविक धनों के स्वामी हैं। रिभोध से लेके मानुषा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही सत्य ज्ञान के प्रकाश व आनंद का दाता तथा सबको सन्मार्ग की प्रेरणा देने वाला है। उसका बल सर्वोपरि व सर्वव्यापक है, वही समान रूप से पूज्य व महान है। कृधि से लेके युद्धे 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमात्मा ही सकल सुखों व बलों का दाता तथा विश्व निर्माता एवं चालक है। वह हमें ऐसा उत्साही तथा निष्पाप बनाए कि हमें कभी लज्जित ना होना पड़े। वही परमात्मा समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। यीशु से लेके तुर्वने 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य व भूमि तुल्य राजा व प्रजा वर्ग, वीरों में सर्व मानव उपयोगी एवं सकल पदार्थों व तत्वों को दर्शाने वाला श्रवणीय ज्ञान दो व बल प्राप्ति हेतु पारस्परिक प्रेम पैदा करो तथा शत्रुओं का नाश करने के लिए धन से आपसी संपर्क प्रदान कराओ। इति सप्तमिंशो वर्ग एतम से लेके वसो 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही स्तुति करता भक्त की अभीष्ट सिद्धि के लिए निरंतर रक्षा करता है। वही सब में बसने वाला है, वह अपने स्तुताओं को सदैव जानता है। एतम में से लेके अच्युतम 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोगों को उस प्रभु के स्तुति वचनों का उपदेश दें और वे जिस भांति शिल्पी शत्रुओं के संहारक अश्वचालित न टूटने वाले रथ बनाता है, वैसे ही विद्वान व्यक्ति मानवों के सेवनीय इंद्रिय युक्त दृढ़ शीर को बढ़ाए। वाव्रत से लेके विष्टांता 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनके पौरुष कर्म अनायासी एक दूसरे से विजयी होते हैं, उनकी वाणी हितकारी व रमणीय होती है। प्र से लेके विश्वावे शाम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो हमें चाहते हुए 500 को जीतकर मार्ग से गमन करते हैं, उनका विविध प्रकार का यश सुनाई देता है। उनका ज्ञान विशेषता श्रवणीय है। अधीन वक्त से लेके मायव 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तनु के ज्ञान का वेता उस संबंध में 70 नाड़ियों का तंतु केंद्रों का उपदेश देता है। विस्तृत शक्ति का स्वामी भी शीघ्र ही इन्हें वश में करता है। ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक भी इनका ज्ञान प्राप्त करें। 33 से लेके 100 पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। श्रेष्ठ विद्वान जनों से हमें जो सदुपदेश मिलता है उसे हम दूसरों को दें। उनका उत्तम पोषक उन्नति का प्रदाता होता है। ऐते से लेके हविरध्यमाशंत
दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान के उपदेशक सहस्त्रों शिष्यों को उपदेश देने वाले उत्तम कर्मरत गृहों में प्रवेश करके तेजस्वी सुखों से श्रेष्ठ कृत्यों का सर्वत्र उपदेश देते हैं। हे आदरणीय विद्वान जन, आप लोग दानशील जन के अन्न आदि भोग्य पदार्थों को आदरपूर्वक ग्रहण करो। ऐसे से लेके प्रेम रविशु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन वृक्ष रूप देह के आयु रूप फल के परिपक्व होने पर मुख से वेद ज्ञान का लाभ करते हैं और उसी का उपदेश देते हैं तथा उसे जीवन में चरितार्थ करते हैं। वे परमेश्वर के विषय में भली भांति ज्ञान अर्जन करते हैं। देहत से लेके उपब्धि चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान व्यक्ति अपने स्तुति युक्त हर्षप्रद स्तुति वचन से परमात्मा का ही उपदेश करते हैं। उसी का आवाहन करते हुए वे उसका हर्षजनक ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन्हीं उपदेशों को अन्य को देते हैं, जिससे प्रजा का मंगल होता है और वे प्रभु प्रेम में रंग जाते हैं। सुपर्णा से लेके सूर्यश्रित पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु भक्त साधक अपनी वाणी से परमात्मा की ही उपासना स्तुति व प्रार्थना करते हैं और परमात्मा के स्थान को पाते हैं। इत्ते कौन मिंचो वर्ग। अब ग्राइव से लेके अर्तामीम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेगवान वायु के झकोरों के तुल्य प्राण एक साथ आते हैं तथा एक साथ नियम से बंधे कार्यरत रहते हैं। एक साथ जुटे वृषभों के तुल्य प्राण भी देह में एक साथ लगे बलवान होकर के धारक देह अंगों को पुष्ट करते हैं। दशामनीभ्यो से लेके वेदभ्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस देह में रथ में अश्व के तुल्य ही प्राण नियुक्त रहते हैं। उनके 10 प्रकार के धारक बलों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ते से लेके भेजरे आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे भिन्न भोगों के भोगने वाले 10 प्रकार के यज्ञों के स्वामी वेग से कार्य करते हैं। उनका अति कांति युक्त आश्रय आत्मा सर्वत्र जाता है और वे सर्वश्रेष्ठ सर्व प्रेरक वीर्यवान प्राण धारक आत्मा के रस का भी सेवन करते हैं। ते से लेके वृषायते 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रेरक आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने वाली ऐश्वर्यवान आत्मा के ज्ञान एवं कर्म दोनों रूपों को प्राप्त करते हैं। वे भूमि पर या वाणी द्वारा उस व्यापक प्रभु के प्रकाश को भी गोद दुग्ध के समान पाते हुए उस वाणी में ही आश्रय रस लेते हैं और ईश्वरीय ज्ञान रस को प्राप्त करते हुए आत्मदर्शी व्यक्ति वृद्धि पाता है। वृषा से लेके अध्वरम 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आत्मा ही समस्त सुखों का वर्षक है। हे विद्वान, उपदेश को जिससे हिंसा रहित यज्ञ का तुम सेवन करते हो, वह धनिक के समान महान सामर्थ्य से उत्तम आचरण युक्त होकर रहे। त्रिश से लेके अतृष्णज 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान दुखों व दुष्टों के हर्ता आदरणीय अश्रमण सत्य कार्य में सदैव रत रहने वाले अमर एवं अजर हों, सदैव हृष्टपुष्ट एवं गतिशील तथा मोह से युक्त रहें। ध्रुवा से लेके शुश्रव 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान एवं वीर जनों, आपके दलपति भी
सदैव सुदृढ़, सुस्थिर एवं सबका कल्याण व रक्षण करने वाले हों, वे भी जरा रहित मानवों को बनाने वाले द्रुतगामी गर्जन ध्वनि से धरा आकाश में अपने संदेश सुनाते रहे। तत् से लेके बशत 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आदरणीय जन, विविध संकटों से मोक्ष प्राप्ति के निमित्त यम नियम पालन रूप सन्मार्ग का उपदेश दें। वे प्रभु के प्रति स्नेही हों। सत्य से लेके चैमाना 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आदरणीय जन, ईश्वरीय कार्य में स्तुति वाणी को उच्चारे। जैसे माता की गोदी में बालक क्रीड़ा पाता है, वैसे ही प्रभु की गोद में क्रीड़ा करें। विद्वान जगत उत्पादक व संचालक प्रभु की स्तुति का गान करें। इति 1 वर्ग इति 4 अध्याय।